एक माँ शहीद को कैसे पालती है? एक माँ जिसे इस दुनिया में अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, वो कैसे सोच सकती है कि जिंदगी का सही तरीका ये है कि वो अपने बच्चे को ऐसा बना दे जो बाहर जाकर इस दुनिया में बुराई करे? मुझे लगता है कि ये सवाल हम में से बहुतों ने पूछा है। हम में से कई ने इस पर ठीक से नहीं सोचा। हमने खुद से कहा, नहीं, माएँ सच में जिम्मेदार नहीं है। ये वीडियो वायरल है क्योंकि ये याद दिलाता है कि वैचारिक घुट्टी घर से शुरू होती है और इस हफ्ते मदर्स डे भी है। हम सब अच्छी माँ की सराहना करते हैं, लेकिन बुरी माँ कैसी होती है और इसका समाज पर क्या असर है? एक चेतावनी, ये वीडियो देखना इतना आसान नहीं है। वो बहुत डरावना था क्योंकि हम उन्हीं का बचाव कर रहे हैं जब तक। ये फरहत हैं। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही कम उम्र में मरने के लिए पाला। मोहम्मद से छोटा ही सबसे बड़ा है। हम सब एक नाव में थे, जिंदगी सामान्य थी और हमें डर नहीं था। मैं चाहूंगी कि आप पहले वीडियो का ऊपर वाला हिस्सा देखें और शब्द पढ़ें, ये जरूरी है। फिर हम दूसरा हिस्सा देखेंगे। जिंदगी महंगी है, लेकिन हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें कभी किसी चीज का डर नहीं था। देखने के लिए, इसीलिए हमारे पास आत्मघाती हमलावर है। क्या आपने देखा? उसने ये बात मुस्कुराते हुए कही है, लेकिन उनमें से नहीं है। इसे देखना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है कि आप उस रास्ते पर चलें और खुद को गुमराह किया हुआ या उसी तरह ढाला हुआ माने? इससे मैं दुखी नहीं बल्कि गुस्सा हुई। ये मेरे लिए घृणित है, ये दुखद है। हर जीवन अनमोल है। ये मेरे लिए किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। ये समझ से बाहर है कि इंसान अपने बच्चों को खुशी खुशी मरने के लिए दे दे। खुशी से मरने के लिए, ठीक है? मैं बस साफ करना चाहती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये इस्लामवादी आंदोलन में शामिल कुछ आम माओं की फुटेज है जिन्होंने खुद को आगे बढ़ाया है। या तो उनके बच्चे जिहादी हैं, या वे चाहती हैं कि वे जिहादी हों, या वे सिर्फ सामान्य इस्लामिस्ट हैं। यहाँ हम सुन रहे हैं कि वे माँ के रूप में अपने लक्ष्य को कैसे देखती हैं। ये सोचना हैरान करता है कि कुछ महिलाएं सुबह उठकर सोचती हैं, मुझे बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि बाद में उसी बच्चे की बलि दी जा सके। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वैचारिक रूप से बहकाने की प्रक्रिया कितनी गहरी है। क्योंकि अगर आपकी परवरिश ऐसी माँ के साथ हुई है जो सच में सोचती है कि आप पूरी तरह से त्यागे जा सकते हैं और सिर्फ किसी मकसद के लिए ही आपके होने की अहमियत है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग उस ब्रेन वॉशिंग से बाहर आ सकते हैं? सिर्फ उस मानसिक आघात की बात ही सोचिए। मान लीजिए उनकी पूरी विचारधारा को छोड़ भी दे, तो सोचिए उस मानसिक आघात के बारे में जब आपकी माँ जिंदगी भर कहें कि सबसे अच्छा काम खुद को मार देना है। कितने लोग हैं वहाँ? 4 55। वहाँ बच्चे नहीं हैं, इतना काफी है, हम 4 लेंगे। 4.5 चले गए। माँ, आपके कितने बच्चे शहीद हुए हैं? कुछ है। 4, और मुझे उन पर गर्व है। मेरा तो एक भी बेटा नहीं है। नर्वस वही हूँ। बस इतना ही, बस इतना ही। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं कसम खाती हूँ भगवान की। मेरे बच्चे और उसकी हर बात सब अल्लाह के रास्ते में मस्जिदें हैं। अल्लाह का शुक्र है। क्या? हम्द लिल्लाह। तुम्हें पता है, हर माँ ऐसी नहीं होती। वो बहादुर माँ जिसने सच में अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मतलब अपने जिगर के टुकड़ों को भी, यहाँ तक कि उसने उनके लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। अल्लाह, मैं कसम खाती हूँ, खुदा की कसम। मेरा 1 साल का बेटा है, इकलौता बेटा, जिसे मैं पाल रही हूँ। मरने के लिए नहीं, मैं बस उसे प्यार करने और उसकी हिफाजत करने के बारे में सोचती हूँ। मैंने अपने बेटे को इसलिए जन्म दिया ताकि वो सबसे लंबी जिंदगी जी सके, वो सफल हो, स्वस्थ रहे और इस दुनिया में और ज्यादा दया लेकर आए। हम सब ऐसे सोचते हैं, लेकिन इन बच्चों की फुटेज देखिए। शहीद वीरांगना जिसने सच में अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप ब्रेन वॉशिंग देख रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, कि वो क्या बने। जिहादी टीवी पर है ना, बस साफ कर दो। उसने अपने जिगर के टुकड़ों को भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। डर को देखो,
उसने उनके लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। आप फुटेज देखकर सोचते हैं ये कैसे संभव है, फिर समझ आता है यही तरीका है जिससे ये मुमकिन है। ये माएँ वहाँ है जैसे कि हमने अपने बच्चों को खो दिया है, और ये हर उस चीज के खिलाफ है जिसमें हमें विश्वास करना सिखाया गया है। इसी वजह से जब हम कहते हैं कि हम यहाँ एक असली समस्या का सामना कर रहे हैं, तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग हमारी मान्यताओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती और इसकी गहराई समझ से बाहर है। मेरा 1 साल का बेटा है। इसके ठीक उलट ये सब ब्रेन वॉशिंग के कारण होता है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत आभारी हूँ। बस इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो स्कूल से बाहर आ जाए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। इस बात से डर लगता है कि बच्चों को ऐसा करने और इसकी प्रशंसा करने के लिए पाला जा रहा है। जैसा कि आपको डरना भी चाहिए कि ये कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ यही तथ्य कि मेरा 1 साल का बेटा है, इकलौता बेटा जिसे मैं पाल रही हूँ। मैं बस उसके प्यार और उसकी सुरक्षा के बारे में ही सोचती हूँ। मैंने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए लाया ताकि वो सबसे लंबी जिंदगी जिए जो मैं उसे दे सकती हूँ, सफल होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और इस दुनिया में और ज्यादा दयालुता लाने के लिए। इसी वजह से हमने बच्चे पैदा किए, और जरूरी है कि लोग समझें जब आप कहते हैं कि हम जिन चीजों का सामना कर रहे हैं ये बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल भी उस सोच के साथ मेल नहीं खाता जो पश्चिम मानता है या जो हमारी समाज की मूल्य है। आपका सामना ऐसे लोगों से है जिन्हें समाज की सबसे अहम चीज नष्ट करने में कोई परेशानी नहीं है। यही वो विचारधारा थोपने का स्तर है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, और इसी वजह से बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। हमें इन्हें अपनी समाज से हटाना होगा। इस तरह की सोच का हमारे आसपास होना बहुत ही खतरनाक है। जो अभी हमने देखा वे माताएं थी, वे बिल्कुल विपरीत है। ये सब ब्रेन वॉशिंग की वजह से होता है। मैं अपनी बेटी की बहुत आभारी हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ। कल का भरोसा नहीं, इसलिए उसके साथ हर पल खास है। ये सोचकर डर लगता है कि बच्चों को इसी काम के लिए पाला जा रहा है और उन्हें इसकी प्रशंसा करना सिखाया जा रहा है, जिससे लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ ये बात कि ये सचमुच होता है। बस इतना कहूँगी, अगर समझ बेहतर हो तो काम भी बेहतर होता है। लेकिन ये कैसे संभव होगा अगर माताओं को इस तरह से ढाला गया है कि वे वही सोचें और जिएं जो उन्हें सिखाया गया है, और वही अपने बच्चों को भी दें। युद्ध तब खत्म होगा जब लोग अपने बच्चों से, हमारे बच्चों से नफरत करने से ज्यादा प्यार करेंगे। अगर कोई बात कभी सच में याद रखने लायक कही गई है तो वही ये है, जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा परवाह करनी चाहिए, वही चीज उनके लिए उनके बड़े प्लान और जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मायने नहीं रखती। यही उनकी प्रतिबद्धता है, यही उनकी समर्पण भावना है। वे रुकने या पीछे हटने का इरादा नहीं रखते। यही बात आपको सबसे पहले याद रखनी चाहिए। इसे देखना ना सिर्फ पागलपन भरा और दिल तोड़ने वाला है, बल्कि ये वाकई बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये हमें याद दिलाता है कि ये खतरा कितना पागलपन भरा है, कितनी गहराई तक फैला हुआ है, ये हर चीज में समाया हुआ है। और अगर हम अपनी समाज की उन चीजों की रक्षा करना चाहते हैं जिन्हें हम महत्व देते हैं और जिनकी हमें परवाह है, जैसे बच्चे, महिलाएं, परिवार और भविष्य, तो ऐसे लोगों को हमारे समाज का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।